आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कुछ शब्दों को लेके आया हूँ बाइबल से, जो सच में हम विश्वास करने वाले भाइयों और बहनों को बिल्कुल जानना ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे सच में विश्वास करते हैं तो जो आप टाइम बिता रहे हैं उस टाइम के बारे में सोचिए। ऐसा कहा गया है कि टाइम इज़ मनी, नो मनी इज़ लाइफ। समय एक बार आपके जीवन से चला जाएगा तो वह फिर वापस नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है, और जो मेरी टॉपिक है आज की, चुने हुए लोग कौन हैं, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है। कौन है वो लोग? क्यों परमेश्वर ने उनको चुना है और विश्वासियों को क्यों नहीं चुना है? जैसे बाइबल में बोला गया है, बुलाए तो सभी गए हैं लेकिन चुने थोड़े हैं। तो चुने थोड़े ही क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। इस जगत में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, उसके लहू के द्वारा इस जगत का उद्धार होगा। उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस जगत का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू सिर्फ मसीही विश्वासी लोगों के लिए नहीं, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है वह जगत के हर एक मनुष्य जाति के लिए है। हर एक मनुष्य जाति, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, कि जो विश्वास करते हैं मसीह पे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं। और उसी के रिलेटेड मेरा एक वचन है जो मैं आप लोगों के बीच में उसे उपस्थित कर रहा हूँ, प्रेस करने जा रहा हूँ कि चुने हुए थोड़े ही हैं। तो परमेश्वर ने थोड़े लोगों को क्यों चुना? क्या उसी से प्रेम करते हैं? तो जब उन्हीं लोगों, थोड़े लोगों से ही प्रेम करते हैं, तो फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया है कि परमेश्वर का लहू जगत के हर मानव जाति के लिए बहाया? परमेश्वर इस जगत के हर मानव से प्रेम करते हैं, तो बुलाए क्यों गए हैं? इसके बारे में आज हम जानते हैं बाइबल से। चलिए इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, आप सनातन चट्टान हैं, आप मेरा गढ़ है, आप सेनाओं का यहोवा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला है और बचाया है। आज का पवित्र दिन देखने के लिए जीवित रखा है। पिता बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो आपका पवित्र वचन मैं आज भाई लोगों को बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को देख रहे हैं, प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अगर कोई समस्या कोई भी हो, पिता परमेश्वर, आप उनको छू के ब्लेस कीजिए, क्योंकि आपने उन्हें अपने हाथों से रचा है। उनके जीवन में उनकी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। संपूर्ण मन से वह आपके ऊपर भरोसा करने पाए और उनका विश्वास इतना मजबूत होने पाए प्रभु कि शैतान की हर एक शक्ति डिस्ट्रॉय होने पाए उनके विश्वास के द्वारा। पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचनों में लिखा है कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो पहाड़ भी टल जाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बताया है कि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता आपके नाम की आशीष बोलता हूँ। सभी लोगों को छू के ब्लेस कीजिए पिता। उनके जीवन की हर एक समस्या, हर एक परेशानी, उनके जीवन की हर एक रुकावटें, गृहस्थी में अगर उनके परेशानी है पिता परमेश्वर, उनके धंधे बिजनेस में अगर कोई समस्या है, पिता यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। हे मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हमारे जीवित पिता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम लोग टॉपिक के पे चलते हैं कि कौन लोग हैं जो चुन लिए गए हैं, और हम उसे बाइबल से देखते हैं। बाइबल का बहुत ही सुंदर वचन है जो परमेश्वर ने साफ शब्दों में हमें बताया है कि बुलाए तो सभी गए हैं लेकिन चुने थोड़े ही हैं। तो
क्यों थोड़े ही हैं, उनके बारे में आज हम जानते हैं। और चलिए हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 14 आयत को देखते हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए सभी गए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन कम लोगों का ही हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी। जैसे वैकेंसी 100 की निकलती है और उसमें जितने लोग भरते हैं 100 सिलेक्ट वही हो पाते हैं जो लोग उस वैकेंसी के योग्य रहते हैं, जिनके अंदर वो वैरायटी होती है, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती है, जो उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है, जो आज्ञा दिया गया है उनको करने के लिए, वो सही से उसे कर लेते हैं तो वो सिलेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, तो बहुत लोग छट जाते हैं। वजह ये है कि परमेश्वर वैकेंसी तो भरी गई, वैकेंसी निकला, लोगों ने भरा, बहुत लोगों ने भरा, बहुत ऐसे लोगों ने भरा, लेकिन सबकी छटनी हो गई क्योंकि अंदर उनकी क्वालिटी नहीं था। तो कौन सी क्वालिटी है जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है? जो यहोवा हमारा परमेश्वर है, वह कौन लोगों को बुलाया है? आइए हम एक वचन और देखते हैं, रोमियो 8 अध्याय का 28 आयत। इसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी बातें मिलकर सिर्फ भलाई को, जो परमेश्वर की इच्छा है, भलाई, सब बातें मिलकर सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। अगर मेरे भाइयों बहनों, वह भलाई जो परमेश्वर चाहता है, जो कह रहा है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, उनके जीवन में अगर भले काम है, भलाई का काम है, नेक काम है, नेक हैं, दीन हैं, पवित्र हैं, भला का काम करते हैं, लोगों की सहायता मदद करते हैं, भूखे को भोजन और ज़रूरतमंद को उसकी सहायता और मदद करते हैं, तो वो लोग ही, उन लोगों को ही परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को बुलाया है, के अनुसार बुलाया गया है, मतलब अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा। अगर पिता परमेश्वर की इच्छा, जो हमारा परमेश्वर है, यहोवा है, अगर उनकी इच्छा हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम बुलाए गए हैं। हम उनकी बातों का उल्लंघन, जैसे अदन की वाटिका में, उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि आदम और हव्वा थे और उनको एक सर्प ने आके बोला कि तो इस वृक्ष के फल को खा लो, तो फल खाने से पाप नहीं आता है, आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप आता है। मेरे भाइयों बहनों, जब उन्होंने वहाँ पे पाप किया, उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वहाँ से वह पाप, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में पाप उत्पन्न होता है। जब हम पापी हुए तो कैसे सिलेक्ट होंगे? तो और भी हम देखते हैं कि जो सेलेक्ट हुए हैं उनके अंदर सच में परमेश्वर ने जिनको बुला लिया है, उनकी इच्छा क्या है, उनके गुण क्या हैं, और इसके बारे में हम देखेंगे बाइबल से। और कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय का 12 आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों की नाई, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा है और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर ले। जो चुने हुए लोग हैं उनकी नाई, मतलब जो अभी मैंने पढ़ा बाइबल में जो लिखा हुआ, उनकी नाई, ये वचन ऐसा बताता है कि यह गुण उनके अंदर हैं जो सिलेक्ट हैं। जैसे कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों की नाई और जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, बड़ी भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता उनके अंदर है। वही चीज़ हम अपने अंदर अगर लाते हैं तो हम सिलेक्ट हैं, तो हम परमेश्वर, तो हमारे जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा है
इसके लिए हमें पवित्र संपूर्ण रूप से परमेश्वर के इस बाइबल पे सच्चे मन से विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास के बिना यह बाइबल सिर्फ ओनली फॉर टेक्स्ट बुक, यह एक साधारण किताब की रह जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, किसी चीज़ पे अगर आप भरोसा करते हैं तो भरोसा करने वाली क्वालिटी उसमें होती है, और जो बाइबल में हमारे है, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको विश्वास होगा। जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसकी आपकी विशेषता मालूम चलेगी, उसकी क्वालिटी मालूम चलेगी। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल आई एविडेंस है, आंखों के देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद 40 दिन जब जीवित हुए, मरने के 3 दिन के बाद जब वो आए, वो 40 दिन इस पृथ्वी पर थे, तो उनके साथ उनके चेले लोग थे। तो ये बाइबल जो आई एविडेंस है। तो हम सच्चे परमेश्वर की आराधना और सच्चे मन और विश्वास के साथ करें तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को सच में बताना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर बस यही क्वालिटी लाना है, जैसे बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए, जैसे मैं सपोज दैट अगर कोई पास्टर है, मैं पास्टर नहीं हूँ, बस एक विश्वासी हूँ मेरे भाई बहनों, और मैं चाहता हूँ कि विश्वास से बड़ा और कुछ भी नहीं है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में होगा। विश्वास करेंगे तो हॉली स्पिरिट आपकी सहायता और मदद करेगी। अनुग्रह शांति आपके जीवन में बहुतायत से फलवंत होंगे। आप विश्वास करने पे ही हैं। अगर कोई जैसे पास्टर लोग होते हैं, वो अभी रास्ते में आ रहे हैं, चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, रास्ते में किसी को बदतमीजी किसी के साथ कर दी, किसी को कुछ भला कर दिए या गुस्सा कर दिए, और आके चर्च में क्या करते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने पिता, मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, ऐसा कहते हैं। सपोज दैट उन्होंने रास्ते में झगड़ा किया था और चर्च में आके कहते हैं कि हे पिता, मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो ऐसा कैसे है? आपने तो अपने अपराध को क्षमा ही नहीं किया, तो आपके अपराध कैसे क्षमा होंगे? लेकिन आपने लोगों को कहा कि मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया और आप भी मेरे पिता अपराध क्षमा करो। तो ये कैसे, आप कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे? आपने सही नहीं किया, आपने सच में वहाँ पे झगड़ा किया और कोई प्रायश्चित नहीं किया। पवित्र भवन में आके आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अपने मन में उस गलती का कोई प्रायश्चित आपके मन में उत्पन्न ही नहीं हुआ। जिस तरह वचन में लिखा है 6 अध्याय का 12 आयत, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, मत्ती 6 अध्याय का 12 आयत, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, मन में नम्रता लाना है, दीनता दिखानी है, करुणा, प्रेम, शांति हमारे हृदय में बने रहें। जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके अंदर कुछ विशेषता है, उस विशेषता को हम अपने अंदर लाएंगे, तभी हमारा सिलेक्शन उस जीवन के बुक, लाइफ बुक जो है, उस बुक में नाम हम लोगों का दर्ज हो जाएगा। तो हम सभी लोग बुलाए हुए, अगर हम ऐसे इन वचनों को अपने जीवन में रख लेते हैं, और नम्रता, दीनता, ये सब अगर हम अपने जीवन में रख लेते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हमारे जीवन में सच में हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग आज अपने मन में ये प्रतिज्ञा कीजिए, नम्र, दीन, सहनशीलता और संयम, ये सब अपने जीवन में लाइए, जो एक सेलेक्ट इंसान के जीवन में होता है, वैसा आप भी लाइए। और उस अनंत काल का जो जीवन है, उस अनंत काल की लाइफ है, जो परमेश्वर ने आपको ऑफरिंग की है, देने के लिए बुलाया है, उसके हम
भागी बन सकें, उसमें हम भाग ले पाएँ और उसमें वहाँ पे जा पाएँ जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको हमेशा बुलाता है। इसके लिए हमें संपूर्ण मन से विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर। अगर हम संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उस सिलेक्शन के लिए अगर उसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो सत्य है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है, बहुत से ऐसे संसार में आप जानते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन के हिसाब से नहीं, कुछ अपनी ही बातें जोड़ के लोगों को बताते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में ये भी कहा गया है कि तुम कुछ ऐसे लोगों को जो गलत शिक्षाएं देते हैं उनसे तुम सावधान रहो। वह सही बोल रहे हैं या गलत, इस बाइबल के अंदर उसका उल्लेख है और आप उनसे उन्हें पहचान पाओगे। जैसे बाइबल में कहा गया है कि बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाता और नहीं अच्छा पेड़ कभी बुरा फल। तो परमेश्वर ने फल और मनुष्य दोनों एक समान ही हैं, एक जैसे हैं। परमेश्वर ने उसकी तुलना फल से की है। हर मनुष्य कितना भी सुंदर स्मार्ट हो, लेकिन उसके कर्म के द्वारा उसकी सुंदरता नापी जाती है कि वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा और भला है। मेरे भाइयों बहनों, तो हमें परमेश्वर ने बुलाया और हमें चलना है। आर यू रेडी? आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वचन पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके फिर। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुका के दुआ मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो वचन आपने आज मुझे दिया है प्रभु, मेरे हृदय में उस वचन के लिए अगुवाई किया है प्रभु। मैंने अपने भाई बहनों के बीच में उसे शेयर किया हूँ प्रभु, और मैंने बताया भी है पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं की शक्ति को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से रिजेक्ट करता हूं पिता, और उनके हृदय को खाली करिए प्रभु। शैतान की हर एक गंदगियों से उन्हें रिमूव करिए और उनके जीवन उस पवित्र आत्मा का वचन रहने पाए, उनके हृदय रूपी पट्टियों पे वह वचन छप जाने पाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा उस भाई बहन जितने इस वीडियो को देखें पिता परमेश्वर, उनको आशीष मिले, बरकत मिले, उनके हर एक रुके हुए काम शुरू होने पाए पिता, उनके जीवन में एक नया बदलाव आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।